हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और टाइमिंग की बात करूँ तो 9:10 हो चुके हैं और अब मेरा टाइमिंग है थोड़ा सा खाना खाने का। खाने में क्या खाना है वो बता देती हूँ। ये रहा हमारा खेत का पपाया, तो इसे ही अभी खाना है। खाना भी हमारा बन चुका है, तो चलिए पहले इसे निपटाते हैं, उसके बाद स्टडी। अब मैं आ चुकी हूँ खाना वाना खा के यहाँ कुआं पे, और मम्मी भी आ चुके हैं मैके से, कल ही आए थे। और ये देखिए हालत कपड़ों का। हमारे मोहल्ला, पूरा मोहल्ला में कहीं पानी नहीं है। लास्ट में उधर है हम लोगों का घर, और उधर से इधर आए हैं धोने के लिए। ये सारा कपड़ा देख रहे हैं, और उधर रखा हुआ है धो धो के उधर मम्मी धो रहे हैं, मतलब इधर मैं भी धो रही हूँ। और ये है कुआं का हालत। ये इस कुएं में भी पानी अधिक है नहीं, मतलब एक बार मोटर चलाया जाए 3-4 खेत पटेगा तो सूख जाएगा, इतना ही हालत है इतना जोर से डर डिपीज को देख के लगा सांप है देख रहे हैं पानी का कंडीशन, इसी वजह से बोला जाता है सेव वाटर सेव ट्री। बट सब बोलते ही हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। किसी चीज़ को बोला ही जाता है, कोई बचाता नहीं है। अभी ट्रेंड चला है ट्री लगाने का चलो किसी वजह से तो इंसान जागरूक हो रहा है, अच्छा है। और ये भी फटाफट से करते हैं। मम्मी उधर धोते जा रहे हैं, मैं भी इधर धोते जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी पानी भरते जा रहे हैं, इनका हाथ में आज फोड़ा होना कंफर्म है क्योंकि इतना सारा पानी भरना होगा लग रहा है। इसमें भरा हुआ है कपड़ा, इसमें इतना इधर है, और उधर है, इधर है, और उधर उतना धुल चुका है। ये वाला कंगाल अभी उतना कपड़ा हुआ है, इतना कपड़ा और बचा और मेरा ताकत हो जाए खत्म। भूख लग गया भूख लग गया। इतना सारा भी देख रहे हैं, कितना सारा आ जाएंगे कुछ देर में। और दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ मोटर लगा हुआ है, सोच रहे हैं स्टार्ट होगा मोटर तो वहीं पानी से भर के धो लेंगे क्योंकि पानी भरना इससे बहुत डिफिकल्ट काम है। बाप रे बाप, हाँ दिखाइए, देखिए वहाँ थोड़ा हो जाता है बेचारा के। और धूप की बात करें तो भयंकर वाला धूप है भाई। आज बादल किए हुए मैं इसी वजह से, फिर भी इतना धूप लग रहा है। हम लोग इतना देर से है ना धूप में, इसी वजह से हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अभी अचानक से निकलते तो लगता कि हाँ बहुत धूप है। इसमें रख दीजिए डिपू, इसमें रख दीजिए बोला। का दे उतर कितना अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, और टेबल पे आ चुकी हूँ तो टाइमिंग हो चुका है मेरा स्टडी करने का। और स्टडी करने का टाइमिंग हुआ, और आज संडे, तो संडे को मेरा टारगेट होता है कि मेरे को फुल डे रिवीजन करने हैं। और आज का मैं टारगेट लेके चली हूँ कि इकोनॉमिक्स का 14 लेक्चर मेरे को ओनली रिवीजन करने हैं। ओनली मैं बोल रही हूँ, बट ये है बहुत डिफिकल्ट काम।
14 लेक्चर में मेरे को कम से कम 5 से 6 लेक्चर ऐसे जिसे मैं मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर चुकी हूँ, तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। 10 लेक्चर ऐसे हैं जो मेरे को प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने होंगे। और क्योंकि आज संडे है तो मतलब जितना भी टाइम लगे, अगर मेरा ये पूरे दिन में ही कंप्लीट हो जाता है तो रात में नहीं पढ़ूंगी, पूरे दिन में अगर नहीं कंप्लीट होता है तो रात में पढ़ूंगी। मतलब कि 40 लेक्चर बस मेरा रिवीजन होना चाहिए। अगर जब भी रिवीजन कंप्लीट होता है पूरे दिन छुट्टी, और अगर नहीं होता है तो भुगतो, रात में कंप्लीट करो, जब भी कंप्लीट करना कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब बीच बीच में कुछ कारणों से ना ब्रेक आ ही जाता है, जिसकी वजह से जो मेरा वीकली जो मेरा टाइम टेबल होता है या फिर मंथली टाइम टेबल होता है वो शेड्यूल मेरा गड़बड़ हो जाता है। कभी ये प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई आ गया घर में, कभी कुछ हो जाता है, तो जिसके कारण ना मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि अब मेरे पास टाइम बचे नहीं है अधिक। 2025 में एग्ज़ाम है और आप लोगों को पता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा। इसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने होते हैं, और आप इतना बार रिवीजन करोगे ना उसके बावजूद भी लगेगा कि कुछ छूट रहा है, पता नहीं क्या याद है या नहीं याद है। मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और मैनेज बहुत कुछ करना पड़ता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, मतलब मैनेज नहीं हो रहा है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकलती हूँ तो एक और प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा प्रॉब्लम से निकलती हूँ तो तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है, और इस तरीके से मेरा टारगेट गड़बड़ होते जा रहा है। पता नहीं क्या ही होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बस आई विल ट्राई, कोशिश कर रही हूँ, करूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा। अब रिवीजन करती हूँ मतलब ये भी छूट जाएगा। पे मेरा स्टडी कंप्लीट होता है, 6 लेक्चर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। टाइमिंग की बात करें तो 6 बज चुके हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा काम किया हुआ 2 बजे हुआ था। और स्टडी की बात करूँ तो मैं 3 बजे स्टडी करने को बैठी थी, तो इसी वजह से मेरा 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैं फर्स्ट सेशन में तो पढ़ी नहीं, सेकंड सेशन में भी मैं 3 बजे से स्टडी स्टार्ट की। अभी मैं टॉपिक की बात करूँ तो अभी रिवाइज कर रही थी एमएसएफ के बारे में, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा कमर्शियल बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई हो गया, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है उन्हें ओवरनाइट के लिए लोन की आवश्यकता होती है। मतलब वो पहले से रेपो रेट तो लिए रहते हैं आरबीआई से, बट फिर भी उन्हें लोन की आवश्यकता होती है। वो रेपो रेट की पूर्ति भी नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी उन्हें लोन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कंडीशन में कोई अदर बैंक नहीं देता है लोन, तो लास्ट में फिर आरबीआई के पास ही जाती है लोन लेने को। तो आरबीआई रेपो रेट दर पे तो लोन नहीं देती है, वो एमएसएफ रेट पे लोन देती है। तो एमएसएफ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब कोई कमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए आरबीआई से लोन लेता है उसे ही एमएसएफ कहा जाता है। अब एमएसएफ रेट क्या होता है वो मैं बताती हूँ। जो हमारा रेपो रेट दर होता है, जो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट तय किया जाता है, उसमें +0.25% अधिक लिया जाता है हमारा एमएसएफ रेट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एमएसएफ क्या है। और अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता बिकॉज ये सारे जो टॉपिक है ना वो पास्ट से कनेक्टेड होते हैं। रेपो रेट आपको समझ में आएगा, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब चीज़ें जो जब अच्छे से समझ में आएगी ना तो एमएसएफ रेट भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो शायद अच्छे से समझ में भी आया हो और ना भी आया हो। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं बाहर। आज तो गर्मी भी काफ़ी लग रही है, कुछ देर पहले वर्षा हो रही थी, अब गर्मी लगती है। चलिए थोड़ा चलते हैं। हाँ, शाम जैसा भी हो गया है। किचन में, और किचन में आके बनाने में लगे खाने की बात करूँ तो ये रहा चावल, इधर है टमाटर का चटनी, और इधर है भुंजिया करेला का। तो आज खाना बना रही हूँ, सब्जी, भुंजिया और चटनी, क्योंकि सुबह में बढ़िया था ये। तो चलिए
पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद खाऊंगी क्योंकि भूख लगा बहुत ज़ोरों की। सुबह में खाई हूँ बस वही। तो चलिए पहले फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा खा के और अब मैं आ चुकी हूँ छत पे और मेरा टाइमिंग हो चुका है फिर से स्टडी कंटिन्यू करने का। वैसे मैं भी पढ़ ही रही थी, पढ़ नहीं रही थी, बस ऐसे न्यूज़ देख रही थी। जब भी मेरे को मतलब जब भी मैं खाना वाना खा के छत पे आती हूँ या थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करती हूँ तो ऐसे ही न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। अंकित अवस्थी सर का या फिर कोई भी हमारा जो करंट में चलते रहता है वो ऐसे ही देख लेती हूँ टाइम पास के लिए, कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं एग्जिट पोल के बारे में पढ़ रही थी, देख सकते हैं टॉपिक है एग्जिट पोल। तो चलिए कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो 10:16 हो रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कब तक मेरा स्टडी कंप्लीट होता है, कब तक मेरा टारगेट कंप्लीट होता है। आज मैं खुश हो रही थी कि अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो रात में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट हुआ नहीं। कोई नहीं, चलिए स्टडी कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।